डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट का, उनके लिए मैं ऑब्जेक्टिव लाया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। इसे आप देख लेंगे तो रामबाण साहित्य होगा, ज़रूर देखें, वीडियो के अंत तक देखें। बहुत सारी चीज़ ऑब्जेक्टिव मिलने वाली है जो आपको एग्जाम में भी आने वाली है, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मालती किस कहानी की पात्रा है? तो ये रोज कहानी का है, यानी रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? तो प्रेम रस के कवि थे। भक्त काल किसकी रचना है? तो नवादास की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो 1915 ईस्वी की रचना है। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हंसते हुए मेरा अकेलापन रचयिता कौन है? तो मलयज है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? किरत सिंह। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के। प्रगति और समाज क्या है? निबंध है। अधिनायक कैसी कविता है? तो ये व्यंग्यात्मक कविता है, इसमें व्यंग किया गया। हार जीत किस कविता संग्रह से ली गई है? तो कहीं नहीं वही इसलिए गया है। रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि हैं। शिक्षा कौन सी विधि है? तो संभाषण है। भूषण को भूषण उपाधि किसने दी? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने दी। इसमें आ भी सकता है कि सोलंकी का राजा कौन था? तो रुद्रशाह थे। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1543 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, यानी बिहार में हुआ था। त्रैमासिक आलोचना का संपादन किसने किया? तो नामवर सिंह ने किया था। जूठन किस विद्या की रचना है? तो यह आत्मकथा है। सूरदास तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो सायूपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अधिनायक किस कवि की रचना है? तो रघुवीर सहाय का है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह है। रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है, उर्वशी का मिला है। आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो गद्य कविता है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया था? तो 1974 ईस्वी में दिया था। इंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा है जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय का है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 1941 ईस्वी में। अर्धनारीश्वर किसकी कल्पित रूप है? तो शंकर एवं पार्वती का। सुखमय जीवन बुद्धबुद्धू का कांटा उसने कहा था किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। जयप्रकाश प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 ईस्वी में। प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो रत्नावली। रोज कहानी में टीटी किसके शरीर में चिपक कर चुपचाप सो जाते हैं? तो मालती के। कर्नाटक वंश के राजा कौन थे? तो राजा हरि सिंह देव। पुंडलिक जी पेश से क्या थे? तो शिक्षक थे। सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह का है। उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो संडे मेल। सुदृष्ट गोष्ठी किसे कहते हैं? तो प्रवीण विद्वान मंडली के बीच की बातचीत। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो निबंध है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? तो 1998 से मिला था। केवल कष्ट सहकर भी देश सेवा की जा सकती है, यह किसका कथन है? किसने कहा था? तो भगत सिंह। 3 बज गए, 4 बज गए, 7 बज गए, यह किस पाठ की उक्ति है? तो रोज की। भूषण की भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा थी। जियासी ने अपने आँख की तुलना किससे की है? दर्पण से की है। जियासी के पिता का नाम क्या था? तो मलिक शेख ममरेज। तुलसीदास ने अपने घर परित्याग किस कारणवश किया? तो पत्नी से फटकार पाने के पश्चात। चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। उसने कहा था किस प्रकार कहानी है? तो कर्म प्रधान कहानी है। ओ सदनीरा किस नदी के निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी के। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखे हैं। धाकड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है? तो भाड़े का मजदूर। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी। छात्र साल दशक के रचनाकार कौन है?
तो भूषण। रघुवीर सहाय का जन्म का स्थल कहाँ है? लखनऊ। एक लेख एक पत्र भगत सिंह ने पत्र किसका नाम लिखा? तो सुखदेव के प्रति। मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना किसने की? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए? बिहार के। सिपाही के माँ में बिस्त्री की पड़ोसन कौन है? तो कुंती है। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी कृति है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो राजापुर वादा उत्तर प्रदेश में हुआ था। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोग में अधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। बिस्नी कौन थी? तो मानक की माँ थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो एडिसन। नामवर सी का जन्म स्थान कहाँ हुआ? तो जियानपुर वाराणसी में। उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने के बाद। कलीराम किस पाठ से संबंधित है? तो जुठन से। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या है? तो श्यामवती देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? तो उर्वशी है। हार जीत की कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो कहीं नहीं वही इस कविता से लिया गया है। मालती के पति का नाम क्या है? तो महेश्वर। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। रघुवीर साय ने किस विषय में एमए किए? तो अंग्रेजी विषय में। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में है। कवि ने कहा क्या है? ज्ञान पद्धति की कविता संग्रह है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो 1974 ईस्वी में किया था। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण एवं भारतीय ज्ञानपीठ। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। जयशंकर प्रसाद की नाट्यकृत क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी है। मुक्तिबोध का जन्म स्थल है? तो श्योपुर ग्वालियर में है। हार जिस शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा? तो सड़क सिंच रहा है। रोज शीर्षक कहानी में किससे पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? लेखक ने पूछा था। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? तो एवं साहब कर्मचारी ने। सैरमान ताल का जल कैसा है? तो स्थिर जल है। सिपाही के माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोठे पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? सूत काटती दिखाई देती है। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? तो प्रयोगवादी कवि के रूप में। तुलसीदास ने अपने युग के किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया? तो बर एवं अवधि। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? तो देश के लिए फांसी पर चढ़ना सबसे सुंदर है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। रामपुरवा कहाँ है? तो भितियारवा के पास है। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो मठ के महंत ने दी। सिपाही के माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो अंडे के छिलके वन एकांकी से। सत्संग में किनकी रुचि थी? सूरदास कामयानी की। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो चित्रकूट के राजा रुद्र शाह ने। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है? तो कामयानी। लीडर बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो 20 शिक्षक थे। अब विद्यार्थियों, अब आप लोग को कुछ ट्रिक बताना चाह रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव समय ट्रिक होगा। यदि आप इसे पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे कर सकते हैं, इसलिए अभी मत चूकिएगा, वीडियो के अंत तक देखिए। आपको 80+ नंबर आने की संभावना है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए आपका इसमें यानी कि आपको सब्जेक्ट में जो हिंदी विषय है उसमें जो चैप्टर जो आपको दिया हुआ है वो कौन कौन सा चैप्टर जो है ऐसे निबंध है, ठीक है। तो एक ट्रिक है, जैसे बातचीत नारी से और लेख नीरा को इस समाज को शिक्षा की ज़रूरत है। तो देखिए चूँकि बातचीत जो हो गया इसमें आया, तो बातचीत भी आपका क्या हो गया ये, तो बातचीत भी आपका हो गया एक कहानी ही हो गया, ठीक। उसके बाद फिर आप क्या आ गया नारी, तो नारी से आप याद रखिएगा अर्धनारीश्वर, ओके। सादा नीरा से आपका हो गया ओ सादा नीरा, सादा नीरा से आपका हो गया ओ सादा नीरा। अब समाज से हो गया प्रगति और समाज, और शिक्षा से हो गया शिक्षा। यानी आपका जो 5 चैप्टर जो आपका हो गया ये आपका क्या हो गया ते निबंध हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए कहानी कौन कौन सा चैप्टर है, तो कहानी में कौन कौन चैप्टर आते हैं। तो उसने कहा था रोहित तिरछ को मार देना, उसने कहा था रोहित तिरछ को मार देना। तो इसमें देखिए उसने कहानी हो गई, तो उसने कहा था ये शब्द से बन गया उसने। फिर कहा रोज की हो गया, तो रोज से रोज कहानी हो गया। और तिरछ से हो गया
तिरछे। ये आपका ट्रिक हो गया। यदि आप ट्रिक याद रखते हैं तो समझिए कहानी के 3 चैप्टर आपका हो गया, ठीक है। और बाकी चैप्टर देखिए आपका क्या कहता है। बाकी चैप्टर क्या है देखिए, एक सिपाही हंसते हुए डायरी लेकर भाग गया और उसने झूठी आत्मकथा पर संपूर्ण भाषण दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो एक सिपाही कह रहा, तो एक सिपाही से हो गया क्या, एक सिपाही से क्या हो गया, एक सिपाही हो गया और क्या हंसते हुए भागा यहाँ से, यानी सिपाही की माँ जो है एक एकांकी है यहाँ पर हो गया। उसके बाद हो गया हंसते हुए डायरी, तो हंसते हुए जो डायरी जो हो गया, हंसते हुए मेरा अकेलेपन की डायरी हो गया, ठीक। उसके बाद झूठी आत्मकथा, तो जूठन जो है एक आत्मकथा है, और संपूर्ण भाषण एक संपूर्ण क्रांति ये भाषण हो गया आपका। उसके बाद देखिए आगे इसमें है कि कोई भी कहानी में जो मुख्य पात्र कौन कौन है। तो एक ट्रिक इसका है कि लहना सिंह ने उसने कहा था कि रोज की मालती के तिरछे हुए राम स्वार्थ को मार दिया, यानी कि लहना सिंह जो हो गया, ठीक है, वो उसने कहा था कि मुख्य पात्र हो गया। वो मालती के मुख्य पात्र कौन हो गया, तो रोज, और राम स्वार्थ का मुख्य पात्र हो गया तिरछ हो गया। चलिए अगला जो हो गया कि कौन कौन से व्यक्ति का क्या हुआ है कि पुरस्कार साहित्य पुरस्कार मिला है। तो इसका ट्रिक हो गया, खिड़की में रहने वाले शुक्ला जी कह रहे थे कि दिनकर की संस्कृति और सिंह जी की कविता को सहाय जी भूल गए, यानी असंस्वादक पति वाजपेयी जी के साथ कहीं नहीं वहीं पर मिलेंगे। यानी इसका मतलब हो गया कि दीवार में खिड़की रहती थी। इसका पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल द्वारा मिला गया। संस्कृति के 4 अध्याय, इसका पुरस्कार मिला रामधारी सिंह दिनकर को मिला। कविता के नए प्रतिमान, इसका मिला नवमर सिंह को मिला। और लोग भूल गए यानी रघुवीर सहाय को इसको मिला। उसके बाद आगे देखिए गुरु का ट्रिक आगे बताते हैं। यहाँ पर ट्रिक देखिए कि किनका गुरु कौन थे। तो जायसी ने जहांगीर से कहा, भले ही नाम 1000 हो पर तुलसी जी न है, और सूर्याचार्य है और नवाजी आगे आगे हैं। तो यहाँ पे शाही जहांगीर यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु सैयद शरफ जहांगीर थे। नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। सूरजी चार्ज के गुरु कौन थे, सूरदास के गुरु वल्लभ भाई भाचार्य। नाभाजी आगे आगे, इसका मतलब हो गया कि नाभा दास के गुरु स्वामी अग्रदास, मतलब आगे आगे मतलब हो गया अग्रदास। अब देखिए वाद या आंदोलन, तो प्रयोगवाद हो गया अज्ञेय, छायावाद जय शंकर प्रसाद। दलित साहित्य दलित समाज के लिए कौन किए थे आंदोलन, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और नाभादास ने। नई कहानी, इसका वाद कौन है, तो मोहन राकेश। सप्तक के तज्ञ, प्रगतिवाद के नामवर सिंह। युग काल यानी भक्ति काल के कौन कौन से कवि हैं, तो भक्ति काल के हो गए जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नवादास। रीति काल के कौन हो गए, तो भूषण। आधुनिक काल के कवि कौन हो गए, तो अशोक वाजपेयी और बालकृष्ण भट्ट। भारतेतु युग के कौन हुए, तो बालकृष्ण भट्ट। छायावादोत्तर युग के कौन हुए, तो रामधारी सिंह दिनकर। सगुण और निर्गुण कवि कौन कौन है, देखिए अब इसका हो गया कि सगुण धारा की 2 धारा, राम और कृष्ण। इसका मतलब राम भक्ति कवि तो नाभादास और तुलसीदास। कृष्ण भक्ति कवि तो सूरदास। उसके बाद निर्गुण धारा की 2 प्रेम और ज्ञान, तो इसमें कौन हो गए, तो प्रेम मार्ग कवि कौन थे, तो जायसी थे। और ज्ञान मार्ग के कवि कौन थे, तो कबीर थे। रस में देखिए श्रृंगार रस कहाँ है, कड़क बक्से। वीर रस तो भूषण का कवित। वात्सल्य सूरदास का पद और तुलसीदास का पद। आगे देखिए, अब आगे देखिएगा कुछ कवि को उपनाम। तुलसीदास का उपनाम क्या था, तो राम बोला। जयप्रकाश नारायण का तो बाउल लोकनायक। भूषण का तो अज्ञात। मोहन राकेश का तो मदन मोहन गुगलानी। मलियज का तो भरत सिंह श्रीवास्तव। जे कृष्णमूर्ति का तो जिद्दू कृष्णमूर्ति। रामधारी सिंह दिनकर का तो राष्ट्र कवि। शमशेर बहादुर सिंह तो कवियों के कवि। जायसी तो प्रेम के पीर के कवि। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया है, तो सूरदास को कहा गया। विश्व शिक्षक महान ऋषि किसे कहा गया, तो जय कृष्णमूर्ति कहा गया। अज्ञेय तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ब्रजराज कुंवर किसे कहा गया, श्री कृष्ण कहा गया। अब देखिए प्रोज से कुछ लाइन पूछा जाएगा जो आपको बताना होगा। उसमें नर और नारी एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। ये लाइन जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो अर्धनारीश्वर से लिया गया है। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा, तो ये बातचीत से लिया गया है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, ये किस कहानी है, तो उसने कहा था। जड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, ये किस कहानी में है, तो उसने कहा था। कामनी तो अपने साथ
यामिनी की शांति लाती है। ये कहाँ से है? तो अर्ध नारीश्वर से है। तेरी कुड़माई हो गई, ये किस कहानी से है? तो उसने कहा था आपने देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके ही हमने लोकतंत्र की स्थापना की। किस कहानी से? तो संपूर्ण क्रांति से। फौज वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये किस कहानी से है? तो सिपाही की माँ से। नारी स्पर्श है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। किस पाठ की उक्ति है? तो अर्धनारीश्वर। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये किस कहानी से है? तो उसने कहा था वसुधरा भोगी मानव और धर्मधार मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये किस पाठ से है? तो ओ सदानीरा से। बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई यह धाराएं, जो कभी वंश्री के डगर वक्ष स्थल में की लगती रहती थी। किस पाठ से है? तो ओ सदा नीरा से है। आगे देखते हैं। जब देश के भाग का निर्माण हो रहा है तो व्यक्तियों के भाग में पूर्णतया भुला देना चाहिए। किससे? तो एक लेख और एक पत्र से। चरम व्यक्तिकता की परम सामाजिकता है, तो प्रगति और समाज से लिया गया। यथार्थ की इस लेन देन का नाम ही संसार है। ये किस चैप्टर से है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन से। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसे एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। प्रगति और समाज से लिया गया। जहाँ भय यहाँ मेघ नहीं हो सकती। किस पाठ से है? तो शिक्षा पाठ से। अब देखिए कुछ जो लाइन जो है आपको पोएट्री से पूछा जाएगा। धनिया सूरदास, काजू पाई तुलसीदास, गाय भरी नवादास, पैर यकोत भूषण, मन तुमुल कोहलाल कला में, खिलौना छौन दिशाएं सुभद्रा कुंवारी चौहान। एक मुक्तिबोध है। पूर्व पश्चिम सूत्रा अधिनायक, भक्ति विमुख में धर्म जो सब धर्म करी गाय। कहाँ से? नवादास द्वारा लिखा गया। मैं असहाय विवश बैठी रह गई, उठ गया छौना मेरा। सुभद्रा कुंवारी चौहान द्वारा लिखा गया। किसकी विजय हुई सेना की, किस नागरिकों की? यह हार जिससे लिया गया। आज दिशाएं भी हंसती है और उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। सुभद्रा कुंवारी चौहान द्वारा लिखा गया। अब देखिए कुछ किताब और उसके लेखक के नाम। 100 अनजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी जयप्रकाश नारायण। उर्वशी संस्मृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। कितने नावों में कितनी बार? अज्ञे द्वारा। पंजाब भाषा तथा लिपि समस्या किसके द्वारा? भगत सिंह द्वारा। मेरी बांसुरी वो मेरे सपने जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया। अंडे के छिलके एवं एक अनआकांक्षी जानवर और जानवर किसके द्वारा लिखा गया? तो मोहन राकेश द्वारा। वाद विवाद संवाद दूसरी परंपरा का खोज, इसका लेखक कौन है? नंबर सी। सदियों का सताप दलित साहित्य का सौंदर्य किस द्वारा लिखा गया? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया। पीली छतरी वाली लड़की और दरियाई घोड़ा किसने लिखा है? तो उदय प्रकाश ने। द फर्स्ट एंड लास्ट किडम किसने लिखा है? इसने देखिए पीली छतरी वाली लड़की दरियाई घोड़ा, ये कौन लिखे हैं? उदय प्रकाश। द फर्स्ट एंड लास्ट किडम फ्रीडम कौन लिखे हैं? जे कृष्णमूर्ति। पद्मत जयसी लिखे हैं। साहित्य लहरी सूरसागर सूरदास ने लिखे हैं। रामचरित मानस विनय पत्रिका कविता वाली, ये कौन लिखे हैं? तुलसीदास। भक्तमाल नाभादास शिवा बावनी भूषण लिखे हैं। कामयानी जयशंकर प्रसाद मुकुल सुभद्रा कुंवारी चौहान। चूका भी नहीं हुआ हूँ मैं और सुकून की तलाश कौन लिखे? शमशेर बहादुर सिंह। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर साय लिखे हैं। खिलो वो तो देखेंगे विनोद कुमार सुर लिखे हैं। कहीं नहीं वही अशोक वाजपेयी लिखे हैं। अब देखिए कुछ जन्म मरण के कुछ लोगों को दिया हुआ है, कवियों का और लेखकों का। अज्ञे जन्म हुआ 1911 ईस्वी में, मृत्यु 1987। नवंबर से 1927 में। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 में। सुभद्रा कुंवारी चौहान जन्म 1904 ईस्वी में और मृत्यु 1948 में। रघुवीर सहाय 1929 से 1990। मलियज 1935 1982। बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1914। मलिक मोहम्मद जायसी 1492 से 1548। तुलसीदास 1543 से 1623 का जीवनकालीन कर रहा। अब देखिए माता पिता कुछ देख लेते हैं। भगत सिंह विद्यापति
माता का नाम एवं सरदार किशन सिंह पिता का नाम। ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता मुक्ति देवी और पिता छोटा लाल। मुक्ति बोध इनका माता पार्वती बाई एवं पिता माधवराज मुक्ति बोध। रघुवीर सहाय पिता हरदेव सहाय। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। रामधारी सिंह दिनकर इनका माता का नाम मनरूप देवी एवं पिता का नाम रवि सिंह। अज्ञेय इनका माता का नाम बेअंती देवी एवं पिता का नाम हिरानंद शास्त्री। चलिए दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे पूरे देख लीजिए, एक बार दो बार आप देख लीजिए और इसे आप कंठस्थ कर लीजिए। आप ज़रूर जो है आपका एग्जामिनेशन में कम से कम आपका 100 नंबर ऑब्जेक्टिव में आप 50 में 50 जरूर बना कर आइएगा, ये मुझे उम्मीद है। और मैं इसी प्रकार का सही सब्जेक्ट का वीडियो डालता रहूँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि इस प्रकार वीडियो आप जाते रहे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे करेंगे। धन्यवाद।